हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। क्या खोया क्या पाया। एक बार एक व्यक्ति होता है, तो वो नौकरी पर काफ़ी देर से आता है। तो उसका मालिक सोचता है कि काफ़ी दिन से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तो चलो तनख्वाह बढ़ा देता हूँ तो शायद टाइम पे आने लगे। तो उसकी तनख्वाह बढ़ा देता है, तो वो अपना टाइम से आने लगता है। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद फिर देर से आता है। तो इस बार उसको थोड़ा गुस्सा आता है कि अभी तो इसकी तनख्वाह बढ़ाई थी, फिर देर से आ रहा है। तो वो उसकी तनख्वाह जितनी पहले दी थी उसने उतनी कर देता है। तो पहले भी वो आदमी चुपचाप लेके चला जाता है, अब उसने तनख्वाह कम कर दी तब भी चुपचाप लेके चला जाता है। तो मालिक कहता है उससे कि मुझे समझ में नहीं आया कि तनख्वाह बढ़ा दी तब भी तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई, और तनख्वाह घटा दी तब भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? तो बोला, सरकार, जब आपने तनख्वाह बढ़ाई तब मेरे यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो मैंने कहा ये बच्चा अपने भाग का लेकर आया है, ठीक है। जब आपने तनख्वाह फिर वैसे ही उतनी कर दी तो मेरी माँ का शरीर शांत हो गया था, तो मैंने कहा वो अपना भाग लेकर चली गई। तो अब किसको दोष दूँ, बताइए? तो उन्होंने कहा कि तो फिर मैं इस तनख्वाह के कारण क्यों परेशान हूँ? जिसका जिम्मा खुद परमात्मा ने ले रखा है उसको आप सबका ले रखा है, नहीं है? ले रखा है, तो हम क्यों परेशान होते हैं? क्यों इतना सोचते हैं? क्यों इतना विचार करते हैं? हमारा जिम्मा किसके हाथ है? एक जब हम ट्रेन में चलते हैं तो बोझ ट्रेन पे होता है हमारे सर पे, पर हम लादते किस पे? सिर पे। पर लगेज किधर रखते हैं? या तो नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं। अपने सर पे तो कोई नहीं लादता, अपना सूटकेस अपना बैगेज कोई लादता है? तो किस पे लादते हैं हम लगेज? भाई भगवान के ऊपर। ये ट्रेन का भार हमारे ऊपर कहाँ है? इसी प्रकार से इस संसार का भार हमारे ऊपर नहीं है, भगवान के ऊपर। इस संसार को चलाने वाले भगवान, हम नहीं है चलाने वाले। हम कैसे चला सकते? वृंदावन में इंद्र गुस्सा हो गया कि भाई इंद्र की पूजा नहीं हुई, तो उसने बारिश मेघों को आदेश दिया, खूब वर्षा करो, खूब वर्षा करो, इतना कर दो कि वृंदावन को डुबो दो। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठा लिया। तो जिस परमात्मा ने गोवर्धन क्या है? ये संसार। तो जिस परमात्मा ने इस संसार को अपनी छोटी उंगली पे उठा रखा है, वो हमारे भार को नहीं उठाएगा। हम कोई इतने बुरे हैं क्या? है? बोलिए, आप सभी का उठा रखा है भार उसने, सबका। हम सब का भार भगवान ने उठा रखा है। हम सब भगवान के बच्चे। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। माता पिता अपने बच्चों का कितना संभाल करते हैं, और भगवान तो जन्मों जन्मों की माँ है, वो तो उससे भी ज़्यादा संभाल करते हैं। तो इसलिए मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। इसलिए क्यों सोचें, क्यों परेशान हो, क्यों टेंशन करें? इसलिए बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी टेंशन मत करिए, समर्पण करना सीखिए। भगवान है, वो संभाल कर रहे हैं। मेरे परमात्मा, जैसे बहुत पुराना दृष्टांत है। एक बार स्वामी राम सुखदास जी जो है एक गुफा में भजन कर रहे थे। तो एक सेठ जी जो थे रोज उनको प्रसाद पवा जाते थे। तो उनको लगा कि भाई ये सेठ जी बोले मुझे थोड़े दिन के लिए बाहर जाना है, तो आप देख लीजिएगा भोजन कौन कराएगा। तो जब भी वो सेठ जी
खिलाते थे तो कहते थे मेरे गोलू यार मुझे रोज अच्छा अच्छा प्रसाद ला के खिलाता। तो कहते थे सेठ जी खिलाता तो मैं हूँ और ये गोलू यार का शुक्राना मानते, ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अपना इंतजाम। तो कहते हैं आज तक भी गोलू यार ने खिलाया, आगे भी वो खिलाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा देखता हूँ कैसे कैसे इनका गोलू यार खिलाता है। क्या होता है, वो सेठ जी चले तो जाते हैं एक दिन के लिए, फिर लौट के आते हैं तो झाड़ियों में छुप के देखते हैं कि कौन इन्हें खिलाता है। कहते हैं ना मेरा गोलू यार खिलाता है। तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मेरी नई नई गाय ब्याई है महात्मा जी, मैंने कहा पहला दूध जो है मैं आपके लिए लाऊंगा और मैं रोज आपके लिए दूध लाऊंगा। बोले वाह गोलू यार वाह। पत्नी रोटी बनाती थी, रोटी दे जाता था। तो हम सबको खिलाने वाले, कराने वाले, चलाने वाले भगवान है। तो इसलिए चिंता ना करें, परेशान ना हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारा टॉपिक है आज का, मन में शक्ति कैसे पैदा करें। योगानंद जी ने पूछा अपने गुरुदेव से कि मन में क्या इतनी शक्ति होती है। तो गुरु जी ने कहा कि मन में अनंत शक्ति होती है। और देखिए शब्दों में कितनी शक्ति होती है और विचारों में कितनी शक्ति होती है। अगर हमसे कोई बुरी तरह बोल दे तो हमारा मुंह कैसे लटक जाता है, लटक जाता है या नहीं लटकता? किसका नहीं लटकता? सबका लटक जाता। अरे भैया उसने यही तो कहा है कि तुम बेवकूफ हो, नालायक हो, गधे हो, तो इतना क्या बुरा मान गए? इनका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। उसने देखिए जो बोल रहा है ये उसका चरित्र शो करता है, या वो किसी बात से परेशान है या उसको कोई स्ट्रेस है इसलिए बोल रहा है। तो हमने अपने ऊपर क्यों लगा लिया? अगर हमसे कोई कुछ कह देता है तो हमें कितना बुरा लग जाता है। इसका मतलब शब्दों का कितना असर है। और जो शब्द हम अपने से बोलते रहते हैं सारा दिन, वो उसका अपने बारे में क्या ख्याल है? कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा पाचन तंत्र बड़ा कमज़ोर है, मेरे को जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, मुझे सर्दी लग जाती, मुझे सर्दी बहुत लगती, मुझे सर्दी बहुत लगती, मैं थोड़ा वीक हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो अपने से? भाई अगर कोई दूसरा कह दे तुम बड़े वीक हो, तुम बड़े कमज़ोर हो, तो आपको लगता है ना मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, और आप अपने से कहते रहते हैं। वो अपने से दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं, देखो वो कितना स्ट्रांग है, देखो वो कितना खूबसूरत है, देखो वो कितना अच्छा है। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप भगवान के बच्चे नहीं हैं? आप वही परमात्मा की संतान नहीं है? आप भी तो वही हैं। तो फिर आप कैसे कमज़ोर हुए, आप कैसे कम हुए? हम सब सेम है, सेम कॉन्शियसनेस, सेम एनर्जी, सेम शक्ति। किसी में दृढ़ता ज़्यादा है, किसी ने अपनी पावर को डेवलप कर लिया है, किसी ने नहीं। और इट इज़ नेवर टू लेट, इट इज़ नेवर टू लेट। हम आज भी अपनी शक्ति को डेवलप कर सकते हैं। एक 70 साल का आदमी भी, 90 साल का आदमी भी अपनी शक्ति को डेवलप कर सकता है। गीता भगवान ने कहा मैं जीवन के आखिरी दिन तक भी अपने को बदलने को तैयार हूं। कोई हम में से कमजोर नहीं है, हम सब शक्तिशाली हैं। हम कोई कमजोर नहीं है, हम सब शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम वही आत्मा हैं, हम वही परमात्मा के बच्चे हैं। और मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। तो सारी शक्ति तो मन से आती है, विचारों से आती है। मैंने आपको बताया ना, कोई बुरी तरह कर देता है तो कितना बुरा लग जाता है। तो शब्दों की तो शक्ति है। और हम अपने लिए वीकनेस के विचार करते रहते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं तो होशियार भी नहीं हूँ, मेरी तो मेमोरी भी ठीक नहीं है, मेरी तो कमर में दर्द रहता है, मेरे तो पैरों में दर्द रहता है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, आई कांट डू इट, आई एम नॉट गुड इनफ। क्यों 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 क्यों?
क्यों? हम सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं, हम वही सर्वशक्तिमान आत्मा है। क्यों हम वीकनेस का विचार करते हैं? तो आज से हम, स्वामी विवेकानंद ने कहा, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। शक्ति जीवन है और कमजोरी मौत है। आपको आपके अलावा कोई शक्तिशाली नहीं बना सकता। आप खुद अपने को शक्तिशाली बनाते हैं, खुद अपने को कमजोर बनाते हैं। जब हम भगवान का नाम जब, देखिए बोला शब्द ब्रह्म, क्या बोला? शब्द ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? शब्द। भगवान का नाम क्या है? शब्द। तो कहा कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, अग्नि में जलाने की शक्ति होती है, ऐसे ही भगवान के नाम में पापों को जलाने की शक्ति है। तभी कहा जाता है भगवान के नाम के लिए कि आप इतना नाम लीजिए, इतना नाम लीजिए, इतना नाम लीजिए कि भगवान ही रह जाए और आपकी मैं गुम हो जाए। आप ना रह जाए, भगवान रह जाए। और है ही भगवान। कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस है, एनर्जी एनर्जी है, शक्ति शक्ति है, परमात्मा ही परमात्मा है। पर कहीं कहीं हमने गलत सलत सोच के, गलत सलत विचार करके हमने अपने को वीक बना लिया। शब्द ब्रह्म, भगवान का नाम भी ब्रह्म, भगवान का नाम भी शब्द है। तो इसलिए शब्द में, विचार में, सब विचार और शब्द, सब शब्द ही तो है। थॉट्स, वर्ड्स, वर्ड्स leads to thought, thoughts leads to actions, actions leads to habits, habits leads to character, character leads to destiny. वर्ड्स ही तो है, वर्ड्स ही तो थॉट्स बनते हैं। तो एक बार योगानंद जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, क्या शब्दों में, विचारों में इतनी शक्ति होती है कि मैं अपनी जन्मजात बीमारी को ठीक कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कितनी तीव्रता से होता है। योगानंद जी ने कहा कि मुझे बचपन से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है। कोई कोई बच्चा होता है ना, बड़ा वीक होता है। मेरा पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है और मेरा वज़न हमेशा कम रहा और मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, और अगर लंबी यात्रा कर लूँ तो कई दिन के लिए बीमार पड़ जाता हूँ। मतलब अपने पाचन तंत्र के कमज़ोर होने के कारण मैं अपने अंदर बहुत हीन भावना महसूस करता हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कॉलेज के दिनों में मेरी कमरे में दवाइयाँ और टॉनिक की शीशियाँ ज़्यादा होती थी किताबों के बजाय। बोले मैंने अपच मिटाने के लिए कई इलाज करे पर मुझे किसी से लाभ नहीं हुआ। फिर जब मैं आश्रम में आया, तब मतलब साधना करने के लिए, तो मैं सोचा करता था कि मैं इतने कमज़ोर शरीर से कैसे साधना कर पाऊँ। बोले एक बार मैं आश्रम के बरामदे में टहल रहा था तो गुरुजी ने कहा, मतलब उन्होंने मेरे विचारों को पढ़ लिया और कहा, मुकुंद नाम था इनका बचपन, मुकुंद तुम बहुत दुबले पतले हो। और गुरुजी ने शायद उन्होंने शायद मेरे विचारों को पढ़ लिया था और उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी दुखती रग को छू लिया और उन्होंने कहा, मैंने भी कहा कि मुझे अपनी धसी हुई आँखें और कमज़ोर शरीर बहुत बेकार लगता है। मुझे अपनी धसी हुई आँखें और कमज़ोर शरीर बहुत बेकार लगता है, क्या करूँ मैं गुरुजी? तो बोला, उन्होंने बताया कि बचपन से मैं अपच का शिकार हूँ, मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बचपन से कमज़ोर है। तो गुरुदेव ने अपनी कहानी सुनाई। उनके गुरुदेव थे युक्तेश्वर। तो उन्होंने कहा कि औषधियों की, दवाइयों की एक सीमा होती है। आप कितनी भी दवाइयाँ खाएं, एक सीमा होती है उनकी। बीमारी का कारण तुम खुद हो।
अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है तो उसका कारण हम खुद हैं, और कुछ प्रारब्ध होती है, कुछ प्रारब्ध होती है, और कुछ हम उसके साथ उसको पकड़ लेते हैं बीमारी कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे एक तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे एक कष्ट, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। तो हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं। जिस चीज़ को आप बार बार कहते हैं वो आपको फील होने लगती है। उन्होंने कहा तुम इतने कमज़ोर इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग सीमित कर रखा है। तुमको खुद में बीमारी दिखती है, तुम अपनी कमज़ोरियों पर इतना भरोसा करते हो जिस कारण तुम खुद में कमज़ोर और हीन भावना वाले फील करते हो। उन्होंने कहा तुम्हें अपने विचारों पर इतना भरोसा है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं कर नहीं सकता, मुझसे होगा नहीं। तो बोले अगर तुम ये आज से सोचो, देखिए हम सब के लिए है, अगर तुम आज से सोचो कि तुम स्वस्थ हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, तुम स्वस्थ हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, पूर्ण विश्वास से मन को इन विचारों में रोक लो। तुम शक्तिशाली हो, तुम स्वस्थ हो और तुम बलवान हो। तुम शक्तिशाली, हम सब के लिए है, आप सब, हम सब शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। कह रहे हैं इन विचारों में अपने मन को रोक लो, रोक लो। कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी नेगेटिव थॉट मन में मत आने दो। कोई विचार नेगेटिव मत आने दीजिए, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। बच्चों के लिए भी हम कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा बड़ा शैतान है, तो हम सारे दिन कहते हैं शैतान है, शैतान है, शैतान है। तो ठीक हो जाएगा वो। ये शैतानी बढ़ेगी या ज़्यादा बढ़े, कम होगी? बढ़ेगी उसकी शैतानी। तो उन्होंने कहा अगर तुम इस विचार पे कि मैं शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ, स्वस्थ हूँ, तो अगर तुम इन विचारों पे अपने मन को रोक लो तो तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, आई एम नॉट सो मतलब आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। नो नेगेटिव थॉट्स। देखिए हार्ड वर्क अपनी जगह। आप सोचें खाली सोचने से हो जाएगा, खाली सोचने से नहीं होगा, हार्ड वर्क भी चाहिए। अच्छे शक्तिशाली विचार, भगवान पे विश्वास, अपने पे विश्वास और मेहनत और सच्चाई और ईमानदारी। सबसे पहले आप अपने पे विश्वास करिए, आपके विचार शक्तिशाली हो, दृढ़ संकल्प हो, फिर खूब मेहनती हो, खूब ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करें। तो देखिए आपको जो भी आप सोच रहे हैं, जैसे आप अपना जीवन चाहते हैं, आपका जीवन वैसा बनेगा। गुरुदेव योगानंद जी ने पूछा अपने गुरुदेव से कि क्या गुरुदेव सच में ऐसा हो सकता है? क्या सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति है कि मेरी जन्मजात बीमारी ठीक कर दे? क्या विचारों में इतनी शक्ति है? तो उन्होंने कहा, इनके गुरु का नाम था युक्तेश्वर, उन्होंने कहा मुकुंद मैं तुम्हें अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। उन्होंने कहा एक बार मुझे टाइफाइड हो गया 2 महीने के लिए। तो मैं बहुत, टाइफाइड में आपने देखा ही है भाई, खाने को नहीं देते, खाली दूध और आलू उबले हुए और अन्न तो मना ही कर देते हैं, फल वगैरह देते हैं, थोड़ा बहुत खिचड़ी दलिया दे देते हैं बाद में, आजकल तो दे देते हैं। तो बोले तो क्या हुआ, 2 महीने बाद जब मैं अपने गुरुजी के पास गया तो मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत बीमार, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, अब मुझ में साधना करने की शक्ति नहीं रही, क्या करूँ? लहरी महाराज इनके योगानंद के गुरु थे। तो उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ तुमने पहले अपने को बीमार कर लिया, पहले तुमने खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया, अब तुम कह रहे हो तुम कमज़ोर हो, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है
कल तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। अब गुरु जी ने कह दिया कल तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सोया और दूसरे दिन में बहुत स्फूर्ति और बहुत ताजगी मुझे महसूस हुई और मैं भागता हुआ गुरु जी के पास गया और मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ। तभी कभी कोई बीमार हो तो कभी नहीं कहना चाहिए आप बड़े कमज़ोर लग रहे हैं, कभी नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए आप काफ़ी ठीक लग रहे हैं, आप ठीक हो। अपने से भी कहिए, जब भी आप शीशे में देखिए ये मत कहिए मैं काला हूँ, मैं भद्दा हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर लग रहा हूँ। अरे क्या कमज़ोर लग रहा है, शरीर मोटा दुबला होता है, आप तो शक्तिशाली आत्मा है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर, जब भगवान साथ है तो डरने की क्या बात है। मत डरिए। तो मैं बड़े खुशी अपने गुरु लेडी महाराज के पास पहुंचा और मैंने कहा गुरु जी मैं तो आज बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, आपने मुझे ठीक कर दिया। तो उनके गुरु जी कहते हैं, मुस्कुराए और कहते हैं, मजाक में उन्होंने कहा कि क्या पता कल तुम फिर बीमार हो जाओ, क्या पता कल तुम फिर बीमार हो जाओ। तो उनको बड़ा बेकार लगा। वो फिर गुरु जी ने कह दिया, तो दूसरे दिन आए तो उनमें चलने की भी शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुमने खुद ही देखिए, हम जब कमजोरी का विचार करते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तुमने अपने विचारों से अपने को कमजोर कर लिया और फिर तुमने शक्तिशाली विचार किए तो तुम शक्तिशाली हो गए। बोले भला गुरुजी मैं अब खुद को कैसे बीमार कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी, उन गुरुजी ने कहा ये तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिन से तुम देख रहे हो, मैंने कहा कि तुम शक्तिशाली हो तो तुमने भी मान लिया मैं शक्तिशाली हूँ और मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तुम स्वस्थ हो गए। मैंने कह दिया कि तुम हो सकता है बीमार हो जाओ, तुमने मान लिया मैं बीमार हो, तो तुम बीमार हो गए। तो गुरुजी ने कहा यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन सामान्य हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? तो कह रहे तुम्हारे ही विचार ने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल महसूस कराया। तो कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं आप तो बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है? और डॉक्टर ने कह दिया आपकी बीमारी तो लाइलाज है, आप मर जाएंगे, तब फिर कैसा लगता है? डर जाते। तो अरे भैया विचार ही तो है, आप डॉक्टर को उड़ा दीजिए कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। नहीं, सब हम अपने ही विचारों से अपने को शक्तिशाली और कमज़ोर महसूस करते हैं और अपने ही विचारों से अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं और शक्तिशाली भी अपने ही विचारों से करते हैं। अब इन्होंने कहा देखिए, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। इसकी मैं हिंदी बताती हूँ। शरीर केवल मन का विस्तार है, शरीर मन से निर्मित है और मन के अधीन है। The body is literally manufactured and sustained by the mind. शरीर मन का ही विस्तार है और मन से ही निर्मित है और मन के ही अधीन। हमारी पूरी पर्सनैलिटी, हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारे विचारों, और देखिए नाम जब भी आप करते हैं तो आपके अंदर बहुत शक्ति आती है क्योंकि वो भगवान का नाम है और आपको पता है मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। इस समय तुम जैसा विचारों पर विश्वास कर रहे हो वैसे ही तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति होती जाए। तो आप कभी अपने से मत कहिए कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता,
मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे जीवन में बड़ी परेशानियाँ हैं, मेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, मेरा जीवन बहुत मुश्किल है, मेरे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मत कहिए। कहिए माय फ्यूचर इज रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। दादा भगवान ने कहा मेरा भाग्य 16 अक्षरों में लिखा है। आप सबका भाग, क्योंकि आप गुरु के पास आ गए, आप सबका भाग 16 अक्षरों में लिखा है। आप सब आत्मा है, भगवान के बच्चे, आप जरा भी कमजोर नहीं। क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान ने कहा, हमारा मन जो है वो परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी है। The human mind is the spark of the almighty consciousness of God. तो जो ह्यूमन माइंड है, हमारा माइंड जो है वो परमात्मा की शक्ति की एक चिंगारी है। हमारे मन में वही शक्ति है जो परमात्मा से आई है। हम सब उन्हीं की वो है। देखिए, घड़े का आकाश और मठ आकाश और महाआकाश में क्या फर्क है? बोलिए। घड़े का आकाश, कमरे का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है या नहीं? एक ही है। ऐसे ही हमारे अंदर वही परमात्मा, कमरे में वही परमात्मा और बाहर वही परमात्मा। कह रहे हैं शक्तिशाली विचारों से इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति सब बढ़ाई जा सकती है। आप अपने जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कराते हैं ना, क्या है? शक्तिशाली विचार। शक्तिशाली से विचारों से उन्होंने कहा आपकी संकल्प शक्ति, आपकी प्राण शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति सब बढ़ाई जा सकती है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी प्राण शक्ति सब बढ़ाई जा सकती है। भगवान का नाम लेने से आपकी सब शक्तियाँ बढ़ती। बोले, उन्होंने कहा जितनी तीव्रता से आप जो विचार करते हैं, मेहनत करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, अपने में विश्वास करते हैं, उतनी ही तीव्रता से वो विचार आप पर काम करते हैं। बोले, गुरुजी की बात सुनकर मैं उस समय मेरी शरीर की हालत कमज़ोर थी, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, पर उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि अपने वजन में भी मैंने वृद्धि महसूस करी। अगर डॉक्टर कह देता आप बिल्कुल ठीक है और गुरुजी कहते तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, एकदम ठीक हो, तो क्या लगता है? लगता है हमारा वेट थोड़ा बढ़ गया, नहीं लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल द सब मन से। अपनी शक्ति में बल्कि अपने वजन में वृद्धि महसूस करी। युक्तेश्वर जी कहते हैं मैं धीरे धीरे घर से चलकर अपने घर गया और उस रात को मैं इतना आराम से सोया और मैंने इतनी टेंशन फ्री होके सोया और मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे अंदर वही शक्ति थी जो बीमारी से पहले थी, उतनी ही शक्ति मैं महसूस कर रहा था। मेरी माँ ने कहा तुम तो आज बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो। तो उनको लगा कि ये सब मेरे शक्तिशाली विचारों का खेल है। फिर युक्तेश्वरी जब उनके गुरु ही बता रहे हैं, युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। रहे होंगे 50 किलो के, तो 72 हो गया होगा। तो मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। अब मोटे लोग क्या करें? अब मोटे लोग क्या करें? बोलिए। वो कहे मेरा वजन 10 किलो घट गया है। देखिए, जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग है वो शरीर तक है, मन तक है, शरीर तक है। पर आप स्वयं जो है वो आत्मा है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान को याद करिए, वो सारी शक्ति मन में है, भगवान के नाम में है, ऐसा विश्वास रखिए और खूब भगवान का नाम लीजिए। कह रहे फिर मेरी अपच की शक्ति बिल्कुल ठीक हो गई। और परमहंस जी अपनी किताब में लिखते हैं बायोग्राफी ऑफ अ योगी में कि 2 हफ्ते के अंदर मैंने इच्छित शक्ति
शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और इसके बाद मुझे कभी भी इंडाइजेशन अपच की बीमारी नहीं, कभी भी मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। तो अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आप भगवान का नाम लीजिए और थोड़े अपने को स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, दृढ़ विचार करिए और कहिए भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। कह रहे हम अपने विचारों को कैसे शक्तिशाली बनाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि अपने विचारों को शक्तिशाली कैसे बनाएं। इनको आप लिख सकते हैं पॉइंट्स को। हर स्थिति में अच्छाई देखो, हर स्थिति में अच्छाई देखो, किसी में बुराई मत देखो, किसी के में कमी मत देखो और किसी में दोष मत देखो। गलत विचार करता है तो उसके चेहरे पे भी वही विकृति आ जाती है। तो आपको फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने विचारों को अच्छा रखिए, है ना। अपने विचारों को अच्छा रखिए, वही सबसे बड़ा फेशियल है। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छा ग्रहण करे। पूरे हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में अच्छा ही ग्रहण करे। हर व्यक्ति में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी भी होती। बुरी को छोड़ दो, सार सार ग्रहण कर ले, थोता दे उड़ाए। बेकार की बातों को उड़ा दो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर लो और बुरी बुरी बातें सब उसकी उड़ा के फेंक दो। बोले जैसे शरीर जो होता है भोजन में न्यूट्रिएंट्स ग्रहण कर लेता है और अवशेष छोड़ देता है, अच्छाई और शुभ को ग्रहण करो और विकृति को छोड़ दो। यानी शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन है। माइंड इज द रियल व्हीलर ऑफ पावर। शक्ति को प्रयोग में कौन लाता है? मन। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। बोला जैसे कोई हथौड़ा मारता है तो हथौड़े की चोट किस पे डिपेंड करती है? हथौड़े पे, हथौड़ा मारने वाले पे? मारने वाले। हथौड़ा तो सबको 10 किलो का सबको दे दिया गया। अब शक्ति पे इसका तो बड़ी जोर से लगा, इसका कम जोर से लगा। कि किससे, किस कारण से? उसके अपने शक्ति से। तो हमने अपने मन को जितना वीक बनाया होगा हम उतने वीक हो जाएंगे और अपने मन को जितना स्ट्रांग बनाया होगा हम उतने स्ट्रांग हो जाएंगे। कहने शक्ति सबके पास उपलब्ध है। आप सबके पास शक्ति है क्योंकि परमात्मा की शक्ति सबके पास है। कोई कह सकता है मेरे पास भगवान की शक्ति नहीं है? सबके पास है। पर आप अपने दृढ़ संकल्प से, अपने शब्दों से, अपने शरीर में उतनी शक्ति होती है जितनी आपके मन में हो। आप अपने अंदर ही अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। अब मन में शक्ति कैसे आती है? उन्होंने कहा नेगेटिव विचारों को हटाते जाओ और पॉजिटिव विचारों को रखो। एक भी नकारात्मक विचार, एक भी नकारात्मक भाव, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तब मेरे साथ ये हुआ, जब मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे को ये तकलीफ है, अब वो तकलीफ है, अब ये है, अब वो, कोई भी नेगेटिव विचार आपको करना ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है सचेत हो जाओ, बी अवेयर। बोले हम अपने विचारों के प्रति बहुत सचेत रहें। एक भी नेगेटिव विचार मन में आए तो अपने मन से कह दी मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मेरा लक्ष्य भगवान है, मनुष्य जन्म मुझे परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस बेकार की बात से और इस नेगेटिव विचार से मेरी एनर्जी कम होगी, मेरी एनर्जी ड्रेन होगी, मुझे ऐसा नहीं सोचना। और उस विचार को हटा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई सिचुएशन आती है, कोई हालत आती है तो कोई दूसरा आपके मन में सोचता है? बोलिए। आप सोचते हैं सिचुएशन ऐसी आई तो मैंने ऐसे सोचा। अरे सोचा तो आपने ही ना, तो आपने क्यों सोचा? क्यों सोचा? कमजोर अपने को कौन बनाता है? हम बनाते हैं। और उसने हमें बहुत गालियां दी, हमें बहुत बुरी तरह करा तो उसने हमें कमजोर, उसने नहीं बनाया। कोई कुछ भी कहे,
गौतम बुद्ध ने के ऊपर जाके थूक दिया, उन्होंने उसको ऐसे करा, उनका कोगा हुई तो बीट कर जाता है। और फिर उसको रियलाइज़ हुआ, फिर उस जाके माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा मैं तो बहते पानी की तरह हूँ, ना मुझे तब पता, तब मैंने उसको मन में रखा और ना अब रख रहा हूँ। माइंड हमारा विचार क्या है, बह ही तो रहे, बहती नदिया की तरह है, तो हम क्यों पकड़ लेते हैं किसी विचार को। कह रहे केवल शक्तिशाली विचार करो, केवल कह रहे शक्तिशाली विचारों को बढ़ावा दो, कमजोरी के विचारों को त्याग सकें। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका चेतना का स्तर ऊंचा होगा। मतलब आप अपने विचारों को जज मत करिए और उनके प्रति रिएक्ट मत करिए। कोई कुछ भी कह रहा है तो आप जज मत करिए और रिएक्ट मत करिए। इसने मुझसे ऐसे क्यों कहा, इसने मुझसे ऐसे क्यों बोला। अपने विचारों को भी, जैसे हम देखिए उस पर खड़े हैं अपनी बालकनी में, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम उनको जज कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आदमी गया, ये बड़ी अच्छी गाड़ी गई, ये बड़ा अच्छा है, कुछ करते हैं, खाली क्या करते हैं, देखते रहते। ऐसे ही हमारे मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे। अच्छे विचारों को उनको अच्छे विचारों को रखिए और बुरे विचारों को हटा दीजिए। कह रहे नॉन जजमेंट से हमारे चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है। फिर चौथा पॉइंट है कंसंट्रेशन। कह रहे बाहर की डिस्टर्बेंसेस से, बहुत सारी बाहर बातें होती रहती हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। कह रहे बाहर की डिस्टर्बेंसेस से आप मन को बिल्कुल भी परेशान मत करिए। हमारे घर में बच्चे पैदा हो गए, बच्चे तो होते ही हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमारी मदर में और हमारी दादी में बहुत लड़ाई होती थी और उनको पढ़ने का टाइम था उनका, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा, उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे इतने अच्छे नंबर ले आते हैं, आपके घर में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा समझता हूँ कि हवा महल का नाटक चल रहा है। तब हवा महल आया करता, मैं ऐसा समझता हूँ हवा महल का नाटक चल रहा है। तो हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब नाटक है या सच्ची है? तो हम क्यों अटक जाते हैं? हम क्यों अटक जाते हैं? बोला नाटक, नाटक में ना अटक। हम अटक जाते हैं हर बात में। क्यों अटक गए भाई? अटको मत। तो बोले बाहर से बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं और अंदर उठती उत्कंठाओं से मन बार बार विचलित होता है। मन में बहुत सी बातें उठती हैं, बाहर भी बहुत सी बातें होती हैं। मन बार बार विचलित होता है, थकता है, कमज़ोर होता है और शक्ति विचारों को रोक नहीं पाता और शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता। अब नाम जप भी क्या है? शक्तिशाली विचार है, शक्तिशाली नाम है। हमारा मन बार बार इधर उधर भाग जाता है। कोई नाम जप लगातार करता रहे और उसको रोक पाए, उसी नाम जप में अपने मन को लगा पाए, तो कह रहे हैं उसके मन की शक्ति बहुत विकसित हो जाएगी। वो जैसा सोचेगा वैसा होने लगेगा, उसके अंदर इतनी पावर आ जाए। पहले ऋषियों में कितनी, वो तो हमको देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो तो खाली कहते थे और सोचते थे और चीज हो जाती थी। कैसे? उनके माइंड में इतनी पावर होती थी। क्यों? उन्होंने ध्यान से उस पावर को अर्जित करा। तो हम भी उस पावर को अर्जित कर सकते हैं। एक भी नेगेटिव बात मत सोचिए, एक भी किसी में दोष मत देखिए और अपने भी किसी भी नेगेटिव विचार से मत मिलिए। एक भी नेगेटिव विचार किसी के लिए मत करिए, अरे ये तो बेकार आदमी, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है। नहीं, हर एक के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। फोकस ऑन द गुड एंड लीव द रेस्ट। मेरा जीवन तो बड़ा मुश्किल है, मेरे जीवन में तो बड़ी प्रॉब्लम्स। अरे हर एक के जीवन में मुश्किल है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है। तुम क्या कोई अकेले हो? को मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरा जीवन मेरे गुरु ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, भगवान ने मेरे जीवन स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, मेरा जीवन बहुत सुंदर, लाखों से अच्छा है।
जो लोग बस्तियों में पड़े हैं, जिनके यहाँ लाइट नहीं है, जिनके यहाँ पानी नहीं है, उनसे बताइए हम कितने अच्छे हैं। हमारे को तो खाने को, पीने को, रहने को सब कुछ है। कहने कंसंट्रेशन की, अपने ध्यान की, अपनी एकाग्रता की शक्ति को विकसित करो। जहां तुम मन को लगाना चाहते हो वहां लगाओ। बोले शक्तिशाली विचारों को पकड़ो और कहो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं और मन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं मन का मालिक हूं। आप सब बोलिए, मैं मन का मालिक हूं, मैं मन का मालिक हूं, मैं मन का मालिक हूं। कम और मेरे कोई कमजोर विचार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं मन का मालिक हूं, मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूं। तो बोले जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं वैसा चित्र अपनी आंखों के सामने बार बार लाए। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा चित्र अपनी आंखों के सामने बार बार लाइए। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा चित्र अपने सामने बार बार लाइए। और ये भी बोले और आंखों से ओझल मत होने दीजिए, ये भी प्रार्थना है। बोले जब जैसे जैसे आपका माइंड फोकस होगा आपके अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर से मैं नाम जप की बात कह रही हूँ। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो आपके अंदर आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी, आपके अंदर शक्ति आती जाएगी। आप नाम जप नहीं करते कोई बात नहीं, आप शक्तिशाली विचार करिए। और नाम जप नहीं करते तो भी थोड़ा थोड़ा करिए, हे नाथ करिए, खाली हरे कृष्ण करिए, राम राम कहिए, राधे राधे करिए, पर एक ही नाम पकड़े रहिए। कोई भी नाम ले सकते हैं, बड़ा नाम नहीं ले सकते, तो हे नाथ करिए, राधे राधे करिए, श्री राधे करिए, हरे कृष्ण करिए, खाली हरे कृष्ण भी क्या कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कोई ना कोई भगवान का नाम लेते रहिए, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, मानिए आपके विवेक सब बढ़ेगा और आप ऊर्जा महसूस करेंगे अपने। कैसे? शक्तिशाली विचारों से, विश्वास से, दृढ़ता से। मेरा जीवन बहुत महान, मुझे गुरु मिले हैं, मुझे इसी जन्म में अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को पूरा करना है। और अपना ही उद्धार नहीं करना है, बहुतों का उद्धार करना। एक व्यक्ति अपना ही नहीं बहुतों का उद्धार कर सकता है, और साथ में जो गुरु इतनी निष्काम सेवा कर रहे हैं उसमें भी सहयोग देना। तो गुरु भगवान यही कहते हैं कि हम सब शक्तिशाली आत्मा हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब फियरलेस हैं। कुछ हम लोग शक्तिशाली विचार बोल लें, इंग्लिश में बोल लेंगे, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ फियरलेस सोल, मैं निडर आत्मा हूँ। आई एम अ लविंग सोल, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पॉजिटिव सोल, मेरे विचार सकारात्मक हैं। आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ फॉरगिविंग सोल, मैं सबको माफ कर देता हूँ। आई एम अ गिविंग सोल, देना मेरा स्वभाव है। आई सी मिरेकल्स एवरी डे, मेरे जीवन में हर समय चमत्कार होते रहते हैं। मेरे अंदर अनंत ऊर्जा है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं हर समय प्रसन्न रहता हूँ।
जीतना मेरी आदत है, सबकी सहायता करना मेरा स्वभाव है, मैं शांति और प्रेम का दूत हूँ। आई एम अ मैसेंजर ऑफ लव एंड पीस। मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं संत सिपाही हूँ, मैं हर समय गुरु के कार्य के लिए तैयार हूँ। अम्मा जी कहा करते थे, चल चल रे नौजवान चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान चलना तेरी शान। तो अम्मा जी नहीं रुके कभी, हमेशा चलते रहे। ऐसे हम भी कभी ना रुके, चलते रहें और खूब अपने को शक्तिशाली महसूस करें, कभी कमज़ोर ना हो। आप अपने स्वयं हितैषी हैं, आप अपने खुद, भगवान ने गीता में कहा कि आप अपने मित्र, आप अपने ही दुश्मन हैं। मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही दुश्मन। जो अपनी आत्मा में है वो अपना मित्र है, और जो अपनी आत्मा में नहीं है वो अपना ही दुश्मन। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।